उत्तराखंड में जो 13वां कमिश्नर आया उसका नाम था हेम्बलिन, R.E. हेम्बलिन। उत्तराखंड में जो 13वां कमिश्नर था R.E. हेम्बलिन था। कार्यकाल 1899 से लेकर और 1902 तक ही रहा। उसके बाद जो 14वां कमिश्नर आया डब्ल्यू शेक्सपियर का जो कार्यकाल था वह 1903 से और 1905 तक रहा। ठीक है। उसके बाद जो 15वां कमिश्नर आया उत्तराखंड में कैंपवेल का जो कार्यकाल था वह 1906 से और 1914 तक था। यानी कि 1906 से और 14 तक कमिश्नर कौन था उत्तराखंड में? कैंपवेल था। ठीक है। उसके बाद जो 16वां कमिश्नर आया पर्सी विंडम का जो कार्यकाल था वह 1914 से और 1924 तक था। 16वां कमिश्नर पर्सी विंडम 1914 से और 1924 तक इसका कार्यकाल रहा। उसके बाद जो 17वां कमिश्नर आया एनसी स्टाइप का जो कार्यकाल था वह 1925 से लेकर और 1931 तक था। ठीक है। 17वां कमिश्नर कौन था? एनसी स्टाइप। उसके बाद जो 20वां कमिश्नर आया इबटसन। इसके बीच में 18वां कमिश्नर भी था और 19वां कमिश्नर भी रहा, लेकिन इनका उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। ठीक है ना। तो 20वां जो कमिश्नर आया इबटसन 1935 से और 1939 तक इसका कार्यकाल रहा। वही इबटसन जिसने उत्तराखंड में अंतिम भूमि बंदोबस्त करवाया था। ठीक है, 1928 में। उसके बाद जो 23वां कमिश्नर आया फिनले का जो कार्यकाल था 1943 से और 1947 तक। उसके बाद जो अंतिम जो कमिश्नर था 24वां, एक भारतीय था, नाम क्या है? के एल मेहता का जो कार्यकाल था वह 1947 से और 1948 तक रहा। तो आइए प्रारंभ करते हैं कमिश्नरों का अध्ययन की किसके कार्यकाल में क्या हुआ। मैंने आपको 12 कमिश्नर पढ़ा दिए हैं और आज मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा इस वीडियो में। तो जो 13वां कमिश्नर आया R.E. हेम्बलिन का जो कार्यकाल था 1899 से लेकर और 1902 तक ही रहा। इसके कार्यकाल में गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब की गई? 1901 में की गई। किनके प्रयासों से किया गया था ये? 3 थे, तारादत्त गैरोला और चंद्रमोहन रतूड़ी और विश्वाम्बर दत्त चंदोला। तारादत्त गैरोला, चंद्रमोहन रतूड़ी और विश्वाम्बर दत्त चंदोला के प्रयासों से 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई। ठीक है ना। उसके बाद 1900 में देहरादून में रेल का आगमन हुआ। देहरादून में रेल की शुरुआत कब हुई? 1900 में हुई। अच्छा, काठगोदाम में रेल की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है। उसके बाद नैनीताल में जेल की स्थापना 1902 में हुई, 1902-3 में हुई। ठीक है ना। और अल्मोड़ा में जेल की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके बाद 14वां कमिश्नर आया डब्ल्यू शेक्सपियर का जो कार्यकाल था 1903 से और 1905 तक ही रहा। उसके बाद जो 15वां कमिश्नर रहा कैंपवेल 1906 से और 1914 तक ही रहा। 15वां कमिश्नर था कैंपवेल। इसके कार्यकाल में क्या हुआ? गलोगी परियोजना बनकर तैयार हुई, यानी कि क्रियाशील हो गई थी 1906 और 7 में। गलोगी परियोजना 1906-7 में क्या हो गई थी? क्रियाशील हो गई थी। कौन था कमिश्नर? कैंपवेल। कार्यकाल 1906 से 1914 तक। उसके बाद 16वां कमिश्नर रहा पर्सी विंडम का जो कार्यकाल था वह 1914 से 1924 तक रहा। इसके कार्यकाल में क्या हुआ कि उत्तराखंड के गढ़वाल में गांधी का आगमन हुआ। ठीक है ना। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए तो इन्होंने क्या किया? भारत दर्शन किया। तो भारत दर्शन के तहत ही कहां आई? सबसे पहले उत्तराखंड में आए 1915 में। 1915 में कहां आए थे? ये हरिद्वार में आए थे। और 1916 में ये फिर से हरिद्वार आई कुंभ में। और 1916 में इन्होंने देहरादून की यात्रा भी की थी। ठीक है ना। कहां? गढ़वाल में। नेक्स्ट, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में किया गया। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई? 1916 में।
कमिश्नर कौन था? पर्सी विंडम, ठीक है ना। उसके बाद कुली बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया था 1921 में। कुली बेगार प्रथा को समाप्त कब कर दिया गया? 1921 में 1921 में कर दिया गया। कहाँ किया? बागेश्वर में, सरयू नदी के तट पर, ठीक है। बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर क्या किया गया? कुली बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। उस समय बागेश्वर जिला नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट 17वां जो कमिश्नर आया एन.सी. स्टाइप, 1 मिनट। तो 17वां जो कमिश्नर आया कौन था? एन.सी. स्टाइप था। तो एन.सी. स्टाइप का जो कार्यकाल था 1925 से और 1931 तक ये रहा। इसके कार्यकाल में गांधी का कुमाऊं दौरा हुआ। गांधी का गढ़वाल दौरा कब हुआ? 1915 में हुआ। लेकिन कुमाऊं दौरा कब हुआ? जून 1929 को हुआ, ठीक है। तो ये जब कोसानी गए कुमाऊं का, जब ये कुमाऊं के कोसानी में गए तो ये वहां पर 12 दिन तक इन्होंने प्रवास किया, यानी कि ये 12 दिन तक वहां ठहरे और उन्होंने वहां पर एक टीका लिखा। टीका का नाम क्या था? अनाशक्ति योग, ठीक है। अनाशक्ति योग टीका वहां पर लिखा। और इन्होंने कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा, कोसानी को, ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना होती है एन.सी. स्टाइफ के कार्यकाल में, यानी कि 1930 में, 30 मई 1930 में टिहरी रियासत में रवाई कांड होता है, ठीक है। रवाई कांड कहाँ होता है? टिहरी में होता है। अच्छा, उस समय टिहरी का नरेश कौन था? जिस समय ये रवाई कांड हुआ उस समय नरेंद्र शाह था। तो जिस समय रवाई कांड हुआ तो उस समय जो ये नरेंद्र शाह था, जो ये नरेश था टिहरी का, वो उस समय ब्रिटेन की यात्रा पर गया हुआ था। तो क्या था ये रवाई कांड? ये था कि एक नया कानून आया था कि जो किसानों की जो भूमि है वह वन भूमि के अंदर इनको शामिल किया जा रहा था। तो तभी ग्रामीण जो लोग थे उन्होंने आंदोलन किया कि नहीं, हमारी भूमि हमको मिलनी चाहिए। तो वहां पर एक सभा हो रही थी, ठीक है ना, यानी कि वह कानून के विरोध में एक जनसभा वहां पर बैठी हुई थी। लेकिन टिहरी का जो डीएसपी था चक्रधर जुयाल, तो टिहरी रियासत का जो डीएसपी था चक्रधर जुयाल, इसने वहां पर निहत्ती भीड़ में गोलियां चला दी, ठीक है ना, और वहां पर कई लोग शहीद हो गए थे। तो आज भी तिलाड़ी में, अच्छा कहाँ हुआ था ये? तिलाड़ी मैदान में हुआ था, ठीक है ना। ये टिहरी रियासत में रवाई कांड कहाँ हुआ था? तिलाड़ी मैदान में हुआ था। किस नदी के तट पर हुआ था? यमुना नदी के तट पर हुआ था। और आज भी तिलाड़ी जगह पर 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? उत्तर होगा दीवान चक्रधर जुयाल को, ये डीएसपी को, ठीक है, चक्रधर जुयाल को। और उत्तराखंड का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तिलाड़ी मैदान को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो 20वां कमिश्नर आया इबटसन, 1935 से 1939 तक इसका कार्यकाल रहा। लेकिन इसने क्या, इबटसन ने अंतिम भूमि बंदोबस्त करवाया था 1928 में। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 1928 लिखा हुआ है और कार्यकाल 1935 से 1939 तक था। नहीं, उससे पहले ये असिस्टेंट कमिश्नर था इबटसन 1928 में, ठीक है। उस समय क्या किया था इसने? अंतिम भूमि बंदोबस्त करवाया था उत्तराखंड का। उसके बाद 23वां कमिश्नर आया फिनले। फिनले का जो कार्यकाल था 1943 से और 1947 तक रहा। फिनले के कार्यकाल में क्या हुआ कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की गई। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब की गई? 27 अक्टूबर 1945 को की गई। कौन था कमिश्नर? फिनले था, ठीक है। उसके बाद 24वां जो कमिश्नर था के.एल. मेहता। के.एल. मेहता का जो कार्यकाल था 1947 से 1948 तक ही रहा, ठीक है। कुमाऊं कमिश्नरी इस समय क्या हुई? स्वतंत्र हो गई।